मेरी पूरी कोशिश है कि जिस तरह से करके मैं कुकीज़ को ठूस दूँ एक ही बॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे का दिन और संडे को बहुत सारे जो है मेरे ऑर्डर्स थे जो मुझे कंप्लीट करने थे, तो आज से ही मैं लग गई थी। सबसे पहले यहाँ मैंने जो है प्रिपेयर कर लिए थे केक पॉप्स और मैंने इनको अच्छी तरीके से फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जब एक दफ़ा ये ठंडे हो गए तो मैंने मेल्ट कर ली थी वाइट चॉकलेट और उसको कलर भी कर लिया था और अब मैं एक एक करके इनको डिप कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से इसमें कोट हो जाए और फिर मैं इनको निकाल के एक ट्रे में रख रही हूँ। साथ ही साथ मैंने कुकी डो का बैटर भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है और मैं डबल बैच बना रही हूँ। तो डबल बैच बनाने में बस सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ था कि अच्छी तरीके से मिक्सिंग नहीं हो रही थी और मुझे बार बार मशीन को रोकना पड़ रहा था और फिर चेक करना पड़ रहा था कि इनकी मिक्सिंग बिल्कुल ठीक तरीके से हो, कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम मिक्स ना हो जाए बैटर। कुकी डो की बैटर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने एग्स शामिल कर दिए हैं लास्ट में क्योंकि ये बाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं और कुकी का जो बेस होता है वो इसी से ही बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो देखें अभी कैसा हो रहा है, बिल्कुल स्टिकी सा हो रहा है और लंपी लंपी सा हो गया। तो ये रेडी है। मैं इसको अब फ्रीज़र में डाल दूँगी बैचेस में ताकि ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए और जब मैं इनको बेक करूँ तो कुकीज़ जो हैं अपना शेप रिटेन करें, लूज़ नहीं करें। कुकीज़ को जो है मैंने बैचेस में बेक कर लिया था। जितनी भी ट्रेस थी मेरे पास मैंने तकरीबन तमाम ही यूज़ कर ली थी और जब ये कूल डाउन हो गए थे तो फिर मैंने इनको पलट लिया था ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से ये ठंडे हो जाएं। गरम गरम कुकी खाने में या वार्म कुकी खाने में मज़ा बहुत आता है क्योंकि वो gooey होता है, सॉफ्ट होता है, आपको कुकी डो जैसी फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कुकीज़ का ऐसा हाल हो जाएगा जैसे इस वाली ट्रे में हो चुका है। सो ऑब्वियसली फिर मैं ये वाले तो यूज़ नहीं कर सकती थी। जब बिल्कुल ठीक थे फिर मैंने उनको यूज़ भी कर लिया था और उनको स्टोर कर लिया था। तो यहाँ मैंने बॉक्स ले लिया है और मैं अब इन कुकीज़ को इसके अंदर बॉक्स कर लूँगी। इन टोटल ये 30 कुकीज़ हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं एंड दे लुक लाइक दिस। अब बस मैं इसको बंद कर दूंगी। तो मैंने इसमें से एक बटर क्रीम ले ली है। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट इफ़ यू कैन सी, कितनी स्मूथ और मज़े की सी बटर क्रीम है। मैं ये कर लेती हूँ। देन कम ओवर हियर आई हैव दिस। इसके अंदर मैं डालूँगी कलर, तो मैं कलर स्प्लैश का कलर यूज़ करूँगी, इसके अंदर डालूँगी। साथ साथ मैंने बटर क्रीम को कलर भी करना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे 2 केक्स भी प्रिपेयर करने थे और उन दोनों की कलर स्कीम्स बिल्कुल डिफरेंट थी और उनकी थीम्स भी बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो यहाँ मैं माइक्रोवेव टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये होता है कि आपने बटर क्रीम ली, थोड़ी सी आप लें बटर क्रीम और इसके अंदर थोड़ा सा कलर आप शामिल करें, फिर इसको माइक्रोवेव कर लें। तो माइक्रोवेव की वजह से जो है अगर आप इसको हीट डाउन करते हैं तो कलर ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है ना इसमें आता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आ रहा है, डार्क हो रहा है। यानी पहले मैंने इतना सा डाला था इसके अंदर और आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा आपको हो जाता है आपको कितना और कलर इसके अंदर ऐड करना है। तो मुझे लगता है यहाँ के थोड़ा सा और मैंने कलर ऐड कर दूँ, तो वो भी मैंने कर दिया था और अब कलर जो है मैंने फाइनली अचीव कर लिया है। तो मैं इसके अंदर रेस्ट ऑफ द बटर क्रीम ऐड कर दूँगी और इसको अब मैं माइक्रोवेव नहीं करूँगी, बस इसको इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो हमारी बटर क्रीम कलर्ड वाली प्रिपेयर हो चुकी है। केक्स को मैंने पहले ही स्टैक डाउन कर लिया था और इनके ऊपर मैंने वाइट चॉकलेट गनाश की लेयर लगा दी थी। अब बस मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है स्मूथ आउट कर रही हूँ और मैंने यहाँ जो है वो स्क्रैपर यूज़ कर लिया है और उसकी मदद से मैं जो हूँ ऊपर की जो टॉप है उसको सबसे पहले जो है स्मूथ आउट कर रही हूँ। द प्रोसेस इज़ नॉट एज स्मूथ जिस तरह आप चाहते हैं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें बहुत जो है वो मसले आते हैं। सबसे पहला जो अब मुझे लगता है मसला है वेदर का, वो ये है कि वेदर बहुत जल्दी अब गर्म हो जाता है और यूके का वेदर का वही है कि कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है और कभी वेदर काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट होता है। तो आज जब मैं ये प्रिपेयर कर रही हूँ तो उस वक्त गर्मी बहुत है। मुझे मिनट मिनट पे केक को फ्रिज में रखना पड़ रहा है हर स्टेप के बाद ताकि अच्छी तरीके से जो है इसकी बेस रेडी हो जाए।
जो भी जगहें हैं जहाँ मुझे लग रहा है कि वाइट गनाश कम है तो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। वाइट गनाश जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसको जो है वो भी गर्म टेम्परेचर्स में या जब बहुत गर्मी होती है तो केक जो है अपना शेप रिटेन करता है। इसकी वजह से बाद में जो मैं लास्ट कोटिंग करती हूँ या फाइनल कोटिंग करती हूँ दैट इज़ ऑफ बटर क्रीम, और इसकी वजह से है बहुत अच्छा जो है फ्लेवर भी आता है और केक्स का एक जो डिज़ाइन होता है वो मेंटेन रहता है। बटर क्रीम जो मैंने पहले से प्रिपेयर कर ली थी उसको मैंने क्लिंग फिल्म चढ़ा के रख दिया था और फ्रिज में ही रख दिया था। अब देखें इसका कितना अच्छा जो है वो टेक्सचर आ चुका है। अब बस मैं अपने केक को फाइनली कोट करूँगी इसके ऊपर। साथ ही मैंने मिनी केक्स भी बनाना शुरू कर दिए थे जो मुझे डेकोरेशन के लिए चाहिए थी ऑन द केक। तो यहाँ मैं इसका बैटर रेडी कर रही थी और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ मैंने टर्न टेबल के ऊपर जो है वो शीशे का एक बोल रखा हुआ है और थोड़ी देर बाद जो है वो आई थिंक मैं यहाँ मिक्सर यूज़ कर रही थी और मिक्सर मैंने बिल्कुल अनसेफ जगह पे रखा था। मिक्सर जो है वो डिसबैलेंस हुआ है, गिरा है, तो साथ में वो शीशे का जो बोल है वो भी ज़मीन पे ही गिर गया है। मैंने बोल यहाँ रखा था और अब वो बोल जो है वो ज़मीन की नज़र हो चुका है, तो वो हर तरफ ही उसकी किरचियाँ फैल गई थी। और मुझे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से जो है वो होता है कि काम बढ़ जाए ना अगर, तो फिर टाइम का भी बहुत वेस्टेज होता है। तो पहले मैंने वो सब क्लियर किया और अब मैं जो है अपने मिनी डोनट वाले केक्स जो हैं इनको बेक कर लूँगी। और ये सिर्फ डेकोरेशन पर्पसेस के लिए, फिर भी ये टेस्ट में बहुत मज़े के होते हैं और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। सिर्फ एक केक को प्रिपेयर करने में कितने सारे मरहले होते हैं, तो यहाँ मुझे जैसे जैसे जो चीज़ याद आती है ना मैं बस वही करती रहती हूँ। तो मैंने फॉन्डेंट ले लिया था, उसको रोल आउट कर लिया था और अब मैं जो है लेटर स्टैम्प यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं जो भी बच्चे का नाम है उसको जो है मैं कट आउट कर रही हूँ या इससे निकाल रही हूँ। तो स्टैम्प से देखें कितना अच्छा आता है इफ़ेक्ट। और क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है ऑन द केक्स एंड आई एम नॉट यूज्ड टू इट, इसलिए फॉन्डेंट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस या सेफ वे टू डू इट, और उसकी वजह से जो है वो लुक भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद कपकेक्स की बारी आ गई थी और मैंने कपकेक्स बनाए थे विक्टोरियन स्पंज वाले जो होते हैं स्ट्रॉबेरी जैम विद व्हिप्ड क्रीम। सो आई एम डूइंग दैट और मैं इसके अंदर अच्छी खासी फिलिंग कर रही हूँ और फिर इसके ऊपर इसके जो लेड्स हैं वो लगा दूँगी। पाइपिंग करेंगे। लास्ट कपकेक्स के ऊपर मैंने पाइपिंग कर दी है और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सो बस अब मैं इसको बंद करके रख लूँगी। इसके ऊपर मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए थे एंड दीज आर रेडी टू गो। खाने के लिए मैंने जल्दी से दाल प्रिपेयर कर ली थी, चना दाल, और मैंने इसको अच्छी खासी देर के लिए भिगो दिया था। तो जब ये बिल्कुल रेडी हो गई थी तो फिर मैंने बस इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी थी। सिंपल दाल में अगर हरी मिर्चें ऐड हो जाएं तो टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। लास्टली जितनी भी केक पॉप्स थी वो रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं इसके ऊपर वाइट चॉकलेट गनाश की ड्रिजलिंग कर रही हूँ। केक पॉप्स आर रेडी एज़ वेल और मैंने इनको फ्रिज में ही स्टोर किया था क्योंकि गर्मी बहुत सख्त थी और मुझे यही डर था कि कहीं मेल्ट ना हो जाए। सबसे पहले मेरा केक है जिसको मुझे डेकोरेट करना है और अगर आप यहाँ देखें तो ये इसके जो है वो आइसिंग बैग्स हैं जो मैं यूज़ करूँगी इसके लिए। दोनों कलर्स मैंने इसमें लगा दी। साथ साथ ये जो है वो रेड कलर की बॉल्स जो मैं इसमें यूज़ करूँगी, वाइट और ब्लू भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो इस स्टोरी के तमाम कैरेक्टर्स हैं जो मैं इसमें यूज़ करूँगी। साथ साथ ये जो है मेरी फॉन्टेन डेकोरेशंस हैं जिसमें लेटर्स हैं, वो क्लाउड्स हैं, ये भी मैं यूज़ करूँगी। मुझसे गलती हो गई, क्लाउड्स लगाना मैं बिल्कुल भूल गई हूँ और क्लाउड्स आपने पहले लगाने एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। तो अब मैं क्लाउड्स लगा रही हूँ। मैंने एक क्लाउड यहाँ लगा दिया है और ये अभी तक ड्राई नहीं है, बिल्कुल ही गीले हैं। तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट। सूखे बिल्कुल नहीं क्लाउड्स की डेकोरेशंस जो हैं, तो दे स्टिल वेट बट लेट्स सी।
ये 3 यूज़ कर रही हूँ उसके लिए ट्यूसडेज। केक्स फाइनली रेडी हो चुके थे। एक टॉय स्टोरी थीम था और दूसरा जो है रोब्लॉक्स थीम था। और फिर इनकी मैंने कलेक्शन भी जब हो गई थी तो फिर उसके बाद इवेंट के लिए मैं रेडी हो गई थी। और इवेंट पे जाने से पहले मैं आई थी एस्टा, क्योंकि मुझे यहाँ से जो है वो कुछ फ़ोटो प्रिंट्स कराने थे, वो करा लिए थे। और फाइनली फिर पहुँच गए थे हम इवेंट पे। तो ये इवेंट जो है वो कम्युनिटी हॉल में हुआ था रेडिंग के, और ये रिलेटेड था टू द अफवाह लेडीज़ का फोरम जो है। और ये जो है वो इसलिए होता है कि गर्ल्स को सपोर्ट कर सकें, औरतों को मजबूत कर सकें, और जो भी ख़वातीन कुछ भी करना चाहती हैं, वेदर वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनको किसी भी किस्म का सपोर्ट चाहिए, तो ये जो है वो उनको प्रोवाइड कर सही है। एंड इट्स ऑल रिलेटेड टू बेगम राना लियाकत अली ख़ान, जो लियाकत अली ख़ान की वाइफ भी थी, तो उनसे स्टार्ट हुआ था। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ यूके में इसके डिफरेंट जो है वो कमिटीज़ हैं, हर एरिया की सेपरेट है, और वो अपने लोकल कम्युनिटी में इसके जो इवेंट्स हैं वो हेल्ड करते हैं, ताकि लोगों के लिए अच्छा मौका हो, वो आए उसमें और उनको ये भी फील हो कि वो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हैं। तो ये जो इसकी चेयरपर्सन है, ये मेरी फ्रेंड की अम्मी हैं। इन्होंने मुझसे यही कहा था कि आप अपने बिज़नेस के कार्ड्स लेके आएँ, यहाँ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि उनको आपके बारे में पता चले। लेकिन मैंने यही सोचा था कि मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं कुछ ट्रीट्स बना के लेकर आऊं और लोग उसको ट्राई करें, ताकि उनको पता चले कि व्हाट आई डू। तो मैं इसीलिए यहाँ कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके ले आई थी। और जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, टेबल का सेटअप एंड एवरीथिंग। और अब हम जो है वो इवेंट को बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत नोटेबल और जो इनके गेस्ट स्पीकर्स थे वो बहुत वैल्यू ऐड कर रहे थे। If anyone would like to find out any more information, then they're very अब खाने की बात ये आती है, और खाने में भी तमाम बहुत ही ज़्यादा मज़े की वैरायटी और मज़े के खाने। तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से इसलिए कैप्चर कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि एक दफ़ा जो है इवेंट जो है वो ओवर होगा, तो लोगों ने फिर जो है बस खाने की तरफ आना है, और फिर खाना जितनी अच्छी तरीके से यहाँ प्रेजेंट हुआ है वो रहेगा नहीं। तो मैंने यहाँ एक छोटी सी वीडियो बना ली थी, और यहाँ तमाम वो ट्रीट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर की थी, और साथ में मैंने अपना जो है बिज़नेस कार्ड्स भी रख दिए थे, और मैंने जो है एक फ़ोल्डर भी प्रिपेयर करके रखा था ताकि लोगों को पता चले कि इट्स माई बिज़नेस। You being here, that proves that Aqua is reaching different levels. Friends, please put the chat. She's an example that how to become something when you're strong. And Parmeshwar, thank you so much. We love watching all your videos. Please keep doing it. And please, ladies, support each other. Don't try to bring people down. Please pull them up, because that's what makes you a better person. And मेरी फ्रेंड की अम्मी जो हैं उन्होंने इनवाइट किया था पलवच्छा जी को और उनकी बहन को भी, हिना जी को भी, और ये यहाँ आए हुए थे। तो वही हुआ था एंड में कि लोगों ने इनके साथ मोहब्बत दिखाना शुरू कर दी थी, और इतनी माशाल्लाह मोहब्बत है कि नाउ दे वांट टू क्लिक सम पिक्चर्स। तो जितनी भी यंग गर्ल्स हैं वो बहुत इंस्पायर होती हैं, इवन लेडीज़ भी इनसे बहुत इम्प्रेस होती हैं। तो यहाँ सब पिक्चर्स ले रहे थे और बस फिर खाना स्टार्ट हो चुका था। सो वी इंजॉयड डिनर। खाना यहाँ स्टार्ट हुआ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई कि लोग बहुत शौक़ से पसंद कर रहे थे मीठे को, और वो उसको बाकायदा जो है ट्राई कर रहे थे, और मुझे आके बता भी रहे थे कि उनको क्या क्या चीज़ें जो है पसंद आई। तो यहाँ बस फिर मैंने भी खाना ले लिया था, और मैं अब अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ गई थी और अब हम खाना इंजॉय कर रहे थे।
खाना हमने खा लिया था और यहाँ जो है म्यूज़िकल नाइट्स का भी इंतज़ाम किया हुआ था इन्होंने, और वो भी हम एंजॉय कर रहे थे। लास्टली चाय की बारी आती है और चाय हमने फिर बना ली थी। तो उसके बाद यहाँ एक छोटा सा स्टॉल लगा के बैठी हुई थी एंड शी वाज डिस्प्लेइंग हर ज्वेलरी और बैंगल्स की कलेक्शन जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं यहाँ भी आई थी थोड़ी देर के लिए एंड नाउ एवरीवन इज़ एंजॉइंग। और लास्टली इवेंट जो है अब ख़त्म हो चुका है, तो बस जितना भी जो है वो खाना था वो इन्होंने रख दिया था टेबल्स पे, और यही कहा था लोगों को पैक करके कि आप इसको घर ले जाएं ताकि खाना वेस्ट भी ना हो और लोग जो है वो उसको कंज्यूम कर लें। तो यही मैं व्लॉग का एंड करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।